हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम सोहित चौहान। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मोस्ट मिनट ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक। तो मैं इसका एक हमने खाली जर्नल मूव कंट्रोल किया था, उसमें जर्नल मूव कंप्लीट किया था, बट अभी उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और आपके बिकॉज उसमें 3 मूव होते हैं: जर्नल, कंट्रोल एंड टूल यूज़। तो जर्नल ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, वो मेरा फर्स्ट वाली वीडियो में है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं उसमें, और बहुत सारा डेटा मैंने लोगों को मेल भी किया है, थ्रू व्हाट्सएप भी किया है, जिसको जो कुछ इशू है। तो यहाँ पे ये 3 मूव है: एक जर्नल मूव है, और सेकंड कंट्रोल मूव है, और थर्ड टूल यूज है। तो जर्नल मूव कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, उसके लिए फर्स्ट वीडियो देखना। तो आगे आज हम कंट्रोल मूव स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल मूव का सीक्वेंस कैसे रहने वाला है: ABG, MXIA। तो ABG तो सेम रहेगा, एक्शन, डिस्टेंस, बॉडी मोशन, गेन कंट्रोल। एंड MXI और A ये डिफरेंट रहेगा। और M मीन्स होता है मूव कंट्रोल, X प्रोसेस टाइम, साइकिल टाइम, I अरेंजमेंट। ठीक है, ये आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद हम आज टूल यूज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एटलीस्ट तो जर्नल मूव, अभी जर्नल मूव तो कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल मूव से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल मूव का सबसे पहले ये चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये चार्ट का हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, तो जिसको भी चाहिए वो मुझे बाय मेल या बाय व्हाट्सएप मुझे कर सकता है, मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर देख रहे होगे ना, यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ ABG, MXIA। तो फर्स्ट ए एक्शन डिस्टेंस होता है, बी बॉडी मोशन होता है, जी गेन कंट्रोल होता है। तो ये तीनों आपको जर्नल मूव से लेने पड़ेंगे। और इसके बाद बचता है MXIA। तो एक्स ये कंट्रोल मूव होता है, मूव कंट्रोल मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस होता है, पुल, पुश या टर्न, या फिर जो भी इसमें से कुछ जहाँ पे रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे कंट्रोल मूव यूज़ करते हैं। जहाँ पे जैसे किसी को पुश करना है, पुल करना है, या फिर क्रैंक, या किसी को घुमाना है, या बाई फोर्स अप्लाई करना है कहीं पे, या फिर किसी को रेजिस्टेंस, या फिर कुछ बटन प्रेस वगैरह करना है, नॉक करना है, स्विच करना है, तो वो सब कंट्रोल मूव में आएंगे। या फिर क्रैंक है, वो भी कंट्रोल मूव में आएगा। और एम तो इसमें आ जाएगा। और फिर एक्स इसका प्रोसेस टाइम होता है। उस ऑपरेशन को करने के लिए अगर कुछ ऑटोमेटिक ऑपरेशन है तो उसका प्रोसेस टाइम क्या है, तो वो यहाँ से आप सेकंड के हिसाब से ट्यूब में डायरेक्ट कन्वर्ट किया हुआ यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेकंड आपको वैल्यू डालनी है, उसके अकॉर्डिंग वो इसको ऑटोमेटिकली उस रेंज के अंदर इंडेक्स वैल्यू आपको प्रोवाइड करा देगा। तो इस चार्ट में ये इंडेक्स वैल्यू है। तो फर्स्ट 1, 3, 6, 10, 16। और जो उसके एक्सटेंड वाले जाओगे तो एक्सटेंड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा 24 है, जिसके बाद 32 है, उसके बाद ये 42 है, 42 के बाद 54, 67। इसके बाद भी एक्सटेंड चार्ट आता है, वो अलग से सेपरेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें थर्ड पार्ट आता है वो आई अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट में ये मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या है पूरा। तो ए बी जी तो इसका कॉमन रहेगा पीछे से जनरल मूव के लिए। एम एक्स आई इसका न्यू आएगा, जो बता देता हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि पुल पुश टर्न, ये एम वाला सीक्वेंस है। तो इसमें क्या क्या कवर होएगा इस वाले पोर्शन के अंदर। तो इसमें फर्स्ट में जो अगर बटन आता है, स्विच आता है, नोब आता है, और उसको लेस देन 12 इंचज़ या 30 सेंटीमीटर उसको प्रेस करना है, या फिर उसको घुमाना है, या फिर स्विच है, तो उसमें ये वाला पोर्शन आएगा, 1 वाला। और उसके बाद ये 1 वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस, सीट अनसीट, हाई कंट्रोल, 2 स्टेजेस, अगर 12 इंच से ज़्यादा है सेम कंडीशन, या सीट अनसीट है कहीं पे,
तो और हाई कंट्रोल है। मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हाई कंट्रोल में जैसे वेल्ड शॉप में देखा होगा आपने, तो वहाँ पे जो स्पोर्ट गन होती है वो बहुत हैवी होती है, तो वो ऊपर हैंगर से अटैच होती है, तो उसको प्रेस करना पड़ता है, पुल पुश करना पड़ता है, तो वो हाई कंट्रोल में आता है। और इसमें सेकंड है शिट अनशिट, किसी चीज़ को निकालना या फिर उसको वापस बैठाना उसी में, ये शिट अनशिट में आता है। रेजिस्टेंस करना मतलब किसी को 12 इंच तक मतलब उसको स्लाइड करना, वो एक कंडीशन आती है। इसमें 2 स्टेज आती है, किसी को मतलब एक बार स्लाइड करके उसको दोबारा फिर दूसरी स्टेज में लेके जाना 20, बट ये 24 इंचज़ के अंदर ही होना चाहिए, तो 3 आएगा। उसके बाद 6, 2 स्टेज टोटल, मतलब इससे कम या फिर इससे ज़्यादा थे तो 6 आ जाएगा, या 1 to 2 स्टेप, 1 to 2 स्टेप और 2 स्टेज में सेम इंडेक्स वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद 3-4 स्टेप या 3 to 5 स्टेप में भी 10 है, और 6 to 9 स्टेप में नहीं। इसके एक्सटेंड जाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। 10 से 13 में स्टेप में तो ये इंडेक्स वैल्यू आएगी, 14-17 में तो 32 आएगा, 18 से 22 में 42 आ जाएगा, 23-28 में 54, 29-34 में 67 इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल प्रोसेस देखने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सा मूव यूज़ हो रहा है, कंट्रोल मूव जा रहा है या जर्नल या टूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसमें से कौन सा इसमें से कंडीशन अप्लाई हो रही है, जो भी कंडीशन अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्स, सपोज करो मेरा कोई मशीन है, उसका बटन मैंने प्रेस किया, बटन प्रेस करने के बाद उसका साइकिल टाइम आता है 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये बटन आ जाएगा उसका एम में, तो बटन की 1 वैल्यू आ जाएगी, एक्स में 2.5 सेकेंड ये वाला आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 6, तो ए वी जी पी पीछे से आ जाएगा, जो भी उसका विद इन रीच रहेगा, एम 1 और एक्स की वैल्यू 6, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। अब आई अलाइनमेंट, वहाँ पे अलाइनमेंट है या कुछ नहीं है वो डिपेंड करता है। अगर सिंगल पॉइंट अलाइनमेंट है, मतलब उसको एक ही बार में एडजस्ट हो जाता है, तो सिंगल पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आएगा अगर इतने 10 सेंटीमीटर के वो अंदर आता है, और 2 पॉइंट अगर वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है तो 6 आ जाता है। और प्रीशियन है, अगर प्रीशियन में एक बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे हम निडल में थ्रेड डालते हैं तो वो एक प्रीशियन है, मतलब बहुत सावधानी से उसको डालना पड़ता है, तो इसलिए वो अलाइनमेंट 16 में आता है, ओके। और ये इसके एक्सटेंडेड चार्ट है यहाँ पे, तो ये सारा ये सेकंड में है पूरी वैल्यू, ये वाली ये पूरी मिनट में है और ये आवर्स में है, तो इसका ऐसे नीचे लिखा हुआ है 0.5 सेकंड को इतने आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.001 आवर्स। तो ऐसे ही ये इसका ये सेकंड में वैल्यू है, ये इसकी मिनट्स में वैल्यू है, ये आवर्स में वैल्यू है। तो सेम आगे ये सेकंड से 7 सेकंड ज़्यादा, इसको अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहोगे तो वो 27.8 से इसको मल्टीप्लाई करके भी आप डायरेक्ट इसको TMU निकाल सकते हो। अगर इससे ज़्यादा साइकिल टाइम आता है, किसी का घंटे में आता है या फिर मिनट में आता है या फिर और मतलब 7 सेकंड से जो भी ज़्यादा रहेगा तो वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्रैंक का इसमें एक्सटेंडेड चार्ट दिया हुआ है, सेम जैसे ये 1 2 3 इधर लिखा हुआ, सेम इंडेक्स वैल्यू दोनों साइड दी हुई है, तो आप इधर से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। और क्रैंक का एक्सटेंड वैल्यू चार्ट है ये, अगर मतलब क्रैंक यहाँ पे दिया हुआ है तो 7 से 11 तक तो आप 16 ले लोगे, 7 से 11 के बाद अगर क्रैंक आते हैं तो 24, 12 से 16 के लिए 24 है, 17 से 21 के लिए 32 है, और 22-28 के लिए 42 है, 29-36 के लिए 54 है, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट को भी इन्होंने एक्सटेंड दिया हुआ है, अगर वर्क पीस है, स्केल मार्क है, इंडिकेटर है। स्केल मार्क जैसे हमें कोई स्केल पे 2 रीडिंग मैच करने की, 1 से लेकर 10 सेंट, तो हमें कोई नंबर्स किसी सरफेस पे डालना है तो वो स्केल मार्क में अलाइनमेंट, क्योंकि हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इंडिकेटर डायल इंडिकेटर भी इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद नॉन टिपिकल ऑब्जेक्ट वो यहाँ से आ जाएंगे, एडजस्टमेंट टू स्टॉप, टू एडजस्टमेंट स्टॉप, लाइन मार्क, इसके लिए ना सब एक मेरे पास डिटेल बुक है, तो इस PPT में तो पॉसिबल नहीं है वो हो पाए, तो अगर आपको उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वो डेटा, ठीक है। नॉन टिपिकल में आ जाएगा फर्स्ट, लार्ज, फ्लिमेंट, शार्प,
तो जितने सारे ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है, तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये ए बी जी एम एक्स आई ए क्लियर हो गया। तो ए बी जी तो सेम ही रहेगा, गेट जो जर्नल मूव में लिया हुआ है, और एम एक्स आई मूव एंड एक्यूरेट, और ए वापस रिटर्न। ठीक है, तो अभी इन्होंने इसी को वापस और डिटेल में कर दिया है। ठीक है, तो ऑल ऑब्जेक्ट मैनुअली गाइड मूवमेंट एक्शन ऑब्जेक्ट ओवर ए कंट्रोल पाथ यूजिंग फिंगर हैंड टू फ्री। तो पुल पुश में क्या आ जाएगा, पुश बटन, पुलिंग लीवर, अभी मैंने ओपनिंग बुक, पुशिंग चार्ट, क्रैंक, टर्निंग ए हैंड ओवर व्हील, इस टाइप का जो भी क्रैंक रहते हैं ना, तो वो इसमें आ जाएगा। इसमें ओपनिंग बुक, पुश पुल में ये आ जाएगा। शार्पनर भी आता है, हम पेन से निकालते हैं। तो एक हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक। अभी मेरे पास एग्जांपल है, गेट ए हैवी ट्रॉली एंड पुश टुवर्ड असेंबली लाइन 1 2 स्टेप एंड रिटर्न 1 2 स्टेप एट होम पोजीशन। तो अभी इसने क्या किया ना, एक ट्रॉली को लिया है इसने, गेट ए हैवी ट्रॉली। सबसे पहले हम जर्नल मूव पे जाते हैं। जर्नल मूव में क्या है, गेट ए हैवी ट्रॉली, विद इन रीच उसने लिया है। एक बार दोबारा स्टडी कर लेते हैं क्या है। गेट ए हैवी ट्रॉली पुश टुवर्ड असेंबली लाइन, मतलब उसने विद इन रीच एक ट्रॉली लिया है, उसको 1 to 2 स्टेप उसने पुश किया है। ठीक है, अब विद इन रीच के लिए यहाँ पे हमने विद इन रीच के लिए ए की वैल्यू 1 लिया। विद इन रीच बॉडी मोशन कुछ नहीं है, गेट हैवी है, तो हैवी को हमने इसमें 3 में लिया है, तो A1 B0 G3। ठीक है, तो हम ये उसमें अभी फिल करते हैं। A1 B0 G3। उसके बाद अभी ये ए बी जी तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद एम एक्स आई और ए बचा है। अब एम उसने क्या किया है, एम के लिए उसने क्या है 1 to 2 स्टेप उसने ट्रॉली को धकेला है, पुश किया है। तो 1 to 2 स्टेप के लिए पुश के लिए क्या आ जाएगा, 1 to 2 स्टेप 6 आ जाएगा। ठीक है ना, एम में 1 to 2 स्टेप 6, तो एम की वैल्यू 6। अब एम हमारा कंप्लीट हो गया। एम के बाद एक्स कोई साइकिल टाइम नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वो मैनुअली ट्रॉली है। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट भी हमने कुछ नहीं दिया उसमें, तो अरे अब उसके बाद वापस रिटर्न ये वाला ए। अभी ए कितना आया, वो वापस रिटर्न होम पोजिशन। तो अभी 1 to 2 स्टेप आया। 1 to 2 स्टेप के लिए क्या आता है, A3। तो ये पूरा ऐसे कोडिंग हो गया, A1 B0 G3 M। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख दो, ब्लैंक छोड़ना चाहो तो ब्लैंक में छोड़ सकते हैं। इन सबको वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, तो A1 B0 G3 M6 I0 X0 I0 A3। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 3 6 3 9 10 11 12 और एक 13 और इंटू 10। एक 130 TMU आ गए। अब 130 को 0.06 से मल्टीप्लाई करके उसका सेकंड में टाइम आ जाएगा निकल के। ठीक है, अभी सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इतना टफ है। और ये इतना ही था। इसमें अगर आपको और भी ऑप्शन एग्जाम्पल लेने हैं तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भी आपको लग रहा है। जैसे आप ले सकते हो कि विद इन रीच प्रेस ए बटन फॉर 4 सेकेंड एंड रिटर्न 1 to स्टेप। तो विद इन रीच A1 B0 G1 आ जाएगा। G बटन को प्रेस ग्रेस करने के लिए, M की वैल्यू 1 आ जाएगी, और X जितना सेकंड है वो आ जाएगा, I0 आ जाएगा, A वापस होम पोजीशन के लिए आ जाएगा। तो ये सिंपल ही है, ऐसा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। फिर भी किसी को कुछ इश्यू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टूल यूज़। टूल यूज़ बेसिकली क्या है, टूल यूज़ जर्नल प्लस कंट्रोल मूव से बना हुआ है। तो जर्नल और कंट्रोल का ये कॉम्बिनेशन है। तो टूल यूज़ करने से पहले आपको जर्नल और कंट्रोल मूव दोनों अच्छे से आना चाहिए। देखो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नल मूव एंड कंट्रोल मूव कवर द हैंडलिंग द यूज़ ऑफ टूल। बेसिकली इसमें हम जहाँ पे भी टूल यूज़ होने वाला है वहाँ पे इस मूव का हम यूज़ करने वाले हैं। कोई भी शार्पनर है, प्लायर है, और रैचेट है, स्पैनर, हैमर, तो एनीथिंग जो भी टूल कंपनी में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपको। या गेजेस टाइप के हैं वो सब भी कवर हो जाएगा। तो और इसका भी सेम सीक्वेंस है, गेट टूल, पुट टूल, टूल एक्शन, असाइड, रिटर्न। और टूल यूज के अंदर दो टेबल आती है बेसिकली, एक फास्ट एंड लूजन्स वाली, वो सेकंड आती है। तो फास्ट एंड लूजन्स में जो जो टूल यूज आते हैं, जैसे लाइक स्पैनर, हैमर, रैचेट, एंड जो भी मतलब टाइटनिंग और लूजनिंग वाले टूल आते हैं वो सब फास्ट एंड लूजन में आएंगे, जैसे हैमर, स्पैनर, टी रेंच, ये सब। और ये कट, सरफेस, ट्रीट, मेजर, रिकॉर्ड, थिंग। और जो सेकंड वाला चार्ट है इसमें टूल यूज में बेसिकली दो चार्ट है, फर्स्ट फास्ट एंड लूजन, सेकंड कट, ये सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले में बहुत सारी चीज़ें कवर है। फर्स्ट कट है, जैसे नाइफ से कट करना, सीजर से कट करना। सरफेस ट्रीट है, जैसे कपड़े से कोई साफ करना सरफेस, या फिर मॉप वगैरह करना। उसके बाद मेजरमेंट है, जैसे कोई डायल गेज है, सब गेजेस वगैरह इसमें कवर हो जाएंगे। रिकॉर्ड, जो भी आप डाटा एंट्री करते हो वो सब रिकॉर्ड में आ जाएगा। थिंक, जो आप कुछ भी हमें, जैसे कोई डिवाइस है उसको हमें पहले सोचना पड़ता है उसके बारे में कुछ करने के लिए, कि जैसे कि कोई रीडिंग आएगी तो एक के बाद में मुझे क्या लिखना है, तो वहाँ पे सोचना पड़ता है। तो वो थिंक इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो वो डिटेल में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये जो चार्ट है ना, ये टूल यूज़ का चार्ट है। टूल यूज़ में दो सेक्शन है, एक ये फर्स्ट एंड लूजेंट वाला, दूसरा ये सब कट, सरफेस, रिकॉर्ड और थिंक वाला है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड वाला चार्ट ये हो गया, ठीक है। तो अभी ये आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ABG ABP डॉट ABPA। तो एक्शन, बॉडी मोशन, गेन कंट्रोल, एक्शन, बॉडी मोशन, प्लेसमेंट। अभी डॉट है ना, ये डॉट इसके लिए है, टूल यूज़ के लिए। टूल में इस डॉट में F भी आ सकता है, L भी आ सकता है, C आ सकता है, S आ सकता है, M आ सकता है, R आ सकता है और T आ सकता है, थिंक। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फास्टनिंग वाला मैं चार्ट समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि गेट ABG ABP, तो आपका पूरा जर्नल मूव है, मतलब A एक्शन बॉडी, B बॉडी मोशन, G गेन कंट्रोल। यहाँ से वो वॉक किया, बॉडी मोशन कुछ है तो नहीं, तो G से कुछ चीज़ ग्रास्प की और वापस ऑब्जेक्ट के पास P प्लेस कर दिया। उसके बाद अगर वो टूल लेता है यहाँ से, तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पे F की वैल्यू आएगी, F और ABP और होम पोजिशन और वापस। तो इसका भी एक एग्जांपल सोल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अब ये सब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ है, 1 3 6 10, मतलब ये ऐसे चलेगा। तो फास्टन और लूजन के दो पोर्शन है, यहाँ से ये इधर सारा लूजन है और इधर फास्टनिंग है। ये चार्ट आपको मेरे पास से मिल जाएगा, ठीक है, जिसको भी चाहिए चार्ट। तो इसमें दो चीज़ें हैं, और तो सबसे पहले आता है इसमें लिखा हुआ फिंगर एक्शन। तो जो भी हमारा उंगलियों से काम होगा ना, उंगली से टाइटनिंग होगी या फिर लूजन होगा। तो वैसे तो ये पूरा ही फास्ट लूजन के लिए यूज होता है, बट सॉरी ये ना इधर मतलब आर्म का एक्शन है, सेक्शन सॉरी, और इधर रिस्ट का एक्शन है। ऐसे ही फास्ट लूजन के लिए पूरा ही चार्ट है, सेम ही
सेम डिस्क्रिप्शन बहुत दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फिंगर और स्क्रू ड्राइवर, मतलब हम स्क्रू ड्राइवर को फिंगर से टाइट करते हैं तो उसके लिए स्पिन आ जाएगा, तो फिंगर एक्शन में स्पिन और ये स्क्रू ड्राइवर और स्पिन आ जाएगा। और जैसे टर्न, कुछ टर्न करते हैं हैंड से या स्क्रू ड्राइवर से या रैचेट से, टी रेंच से, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वो नंबर ऑफ टर्न काउंट करने पड़ेंगे आपको। जिसको किसी चीज़ को टाइटन करने के लिए मुझे 8 बार फिंगर ऐसे घुमानी पड़ी गोल गोल, तो उसके लिए 8 की इंटू 10 आ जाएगा इंडेक्स वैल्यू। तो टर्न के लिए हैंड स्क्रू ड्राइवर के लिए अगर जितने भी नंबर काउंट करोगे ना आप, कितने वो टर्न कर रहा है, कितने स्पिन कर रहा है, तो वो सब यहाँ से वैल्यू देख के उसका इंडेक्स वैल्यू सामने से आ जाएगी। तो रिस्ट एक्शन, रिस्ट में मतलब पूरी ये आगे की रिस्ट काम करती है, पीछे का जो सिर्फ रिस्ट पे वर्क करते हैं ना कुछ, जो जैसे छोटे वाले हैमर होते हैं वो रिस्ट से ही चलते हैं, क्रैंक होते हैं, स्ट्रोक होते हैं, वो भी रिस्ट से ही लगते हैं। आर्म से बड़े वाले हैमर हो गए या बड़े वाले रैचेट हो गए, और उसके बाद 2 हैंड्स वाले एक आते हैं टी रेंच वगैरह, जो दोनों हाथ से चलते हैं, वो वाले उसमें आर्म एक्शन। तो आर्म के लिए ये पूरा पोर्शन अलग है और रिस्ट के लिए ये पूरा पोर्शन अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, बाकी ऊपर की चीज़ें सेम ही है, क्रैंक्स स्ट्राइक टैप्स यहाँ पे, क्योंकि टैप जो होता है छोटा होता है वो रिस्ट से लगता है, और ये स्ट्राइक थोड़ा हैवी होता है तो ये आर्म से लगता है। तो यहाँ से रेंट्स की, स्ट्रोक, क्रैंक्स, ये सब टैप जितने भी वहाँ पे होंगे, जो भी टूल यूज़ करना होगा। सपोज करो मैंने क्या किया, विद इन रीच ग्रास्प ए हैमर एंड पुट इट ऑन ए जॉब एंड टैप 3 टाइम्स एंड रिटर्न 1 2 स्टेप एंड प्लेस इट ऑन होम पोजिशन। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बी जी, तो मैंने उसको हैमर को उठा लिया, फिर ए बी पी, पी मैंने उसके ऊपर बोल्ट के ऊपर उसका हैमर को ऐसे, हम किसी चीज़ को एक बार टाइट हैमर से जब टैप करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक बार उसको जस्ट रखते हैं पहले, फिर दूसरी बार से उसको मारते हैं, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ये ए भी जनरल मूव ही चल रहा है यहाँ तक। उसके बाद एफ आ जाता है, यहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ में मैंने टैप लिया, ये टैप लिखा हुआ हैंड हैमर, तो 3 टैप लिया मैंने, 3 टैप की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे एफ 3 आ जाएगा। और फिर ए बी जी, अब ए बी पी, वापस हैमर करने के लिए होम पोजिशन, ए वन बी जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, पी प्लेसमेंट कहाँ पे करता है, और वापस होम पोजिशन पे ये आ जाएगा। तो खाली एफ को ही और एल को ऐड करना है इसमें, बाकी पूरा सेम रहने वाला है बिल्कुल, कुछ भी इसमें नया नहीं है। अब सेम एफ जो एफ के लिए रहेगा वो एल के लिए रहेगा, सेम नीचे भी है, सी भी, सी में भी सेम ऐसे ही आएगा, एस में ऐसे है, एम में, आर में, थिंक में। तो यहाँ पे सी का मैंने कट है, तो इसका भी देखो सेम हो गया नहीं बिल्कुल, ये वाला भी बिल्कुल सेम कोडिंग है, खाली यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सी आ जाएगा इस डॉट के रिप्लेस में, और यहाँ पे एस आ जाएगा, एम आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा, थिंक आ जाएगा। अब देखते हैं सी कट में क्या क्या आता है। कट में आता है सीजर, प्लायर, वायर, ग्रिप, सॉफ्ट, ट्विस्ट, फ्रॉम लूप, सिक्योर, हार्ड, मीडियम, और ये सब डिफरेंट टाइप के मतलब कट्स हैं, मतलब क्या क्या किस टाइप से, जैसे वायर है उसको कट करना है, ग्रिप ट्विस्ट को कट करना है, लूप को कट करना है, सिक्योर हार्ड कोई उसे कट करना है। ठीक है, ये कट ऑफ ये सीजर का है, कट ऑफ ये सीजर से है, कितना कट लगा रहे हो वो सब कट के हिसाब से अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। स्लाइस काटने हो, नाइफ सी स्लाइस है, ये यहाँ पे आ जाएगा। एयर क्लीन करना है, सरफेस हीट का पोर्शन है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सरफेस हीट में है। अगर आप एयर क्लीन कर रहे हो, नोजल से कर रहे हो, जैसे एयर गन होती है उससे क्लीन कर रहे हो, तो कितना स्पोर्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इसमें कवर हो जाएगा। ब्रश कर रहे हो तो इसका 0.1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है ये, नीचे का पूरा इंडेक्स वैल्यू। और वाइप क्लॉथ है, मेजर में है, यहाँ पे सारे टूल लिखे हुए हैं, जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू ले सकते हो। राइट पेन एंड पेंसिल, कितना वर्ड आप लिख रहे हो, सिग्नेचर डेट लिख रहे हो तो 16 आ जाएगा। मार्कर से कितने कट मार्क लगा रहे हो, टिक मार्क लगा रहे हो, डिजिट लिख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, कितने नंबर वो काउंट करने पड़ेंगे आपको, वो काउंट करके यहाँ से लिख दो। उसके बाद पॉइंट, फीट, और ये फील और हिट, जहाँ पे जैसे हम हाथ से लगा कभी भी टच करते हैं कि गर्म हो रहा नहीं हो रहा, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फील वो डिफेक्ट, हम किसी को कभी कभी टच करके देखते हैं कि वो डिफेक्ट है, जैसे कि डेंट वगैरह, कभी कभी हाथ लगा के फील पता चलता है कि वहाँ पे स्क्रैच है, डेंट है। उसके बाद आइज़ का है, रीड, थिंक में आ जाएगा। रीड, डिजिटिव वर्ड्स, गेज, स्केल, वर्नियर, टेबल, टेक्स्ट ऑफ
वर्ड ये सब इसमें आ जाएगा। इन्होंने साइड में दिया हुआ है सेकंड इज 27.मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिमिलर ही है। इसमें कुछ अगर आप इसमें एक भी कोई टूल लगाना सीख जाते हो, सबसे पहले तो आपको ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं भी ट्रेनर नहीं हूँ, बट मैंने फिजिकली इसको 8 ईयर्स इसको यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट 8 साल से। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ईजी है अगर आप करोगे तो। और इसके क्या क्या यूज़ हैं वो ये सब इसके एग्जांपल है। सिक्योर ए कैप ऑन ए बोल्ट 5 फिंगर स्पिन्स। यहाँ पे इसने 5 फिंगर स्पिन मेंस कर दिया था। 5 फिंगर स्पिन्स के लिए मतलब यहाँ पे स्पिन्स 5 फिंगर मतलब 5 3 से 8 है, मतलब 5 इसी में आ जाएगा। तो ये एफ़ की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। एफ़ की वैल्यू इसमें 10 आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा। फास्ट में स्क्रू ड्राइवर 8 रिस्ट टर्न। अब 8 रिस्ट टर्न के लिए देखो यहाँ पे 8 रिस्ट टर्न, ये टर्न है यहाँ पे, और रिस्ट का ये है एक्शन, और टर्न ये है वो 8। देखो यहाँ 5 के बाद 9 है तो 9 इसमें 8 इसी में आएगा। यहाँ पे 16 आ जाएगा, मतलब एफ़ की वैल्यू 6 आ जाएगी। जहाँ पे टाइट होगा वहाँ एफ़ आएगा, जहाँ पे लूज होगा वहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 ये सारे ऐसे ही हैं देखोगे तो। रीड 3 वर्ड्स। अब 3 वर्ड्स इसमें आ जाएगा रीड में। कहाँ पे है रीड 3 वर्ड्स? ये रहा। टी की वैल्यू आ जाएगी, टी के रीड 3 वर्ड्स। 3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल थे। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे टूल एक्शन बीच में आ जाता है बस। ये बाकी ये पूरा जर्नल सीक्वेंस है, जर्नल मूव है, और ये भी पूरा उसका जर्नल मूव है। तो ऐप में फास्टन, लूजन, कट, सरफेस ट्रीट, मेजर, रिकॉर्ड और थिंक, ये टूल्स के पैरामीटर है सब। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल भी दिया है। पिकअप ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए टेबल विद इन रीच। पिकअप मतलब विद इन रीच पिक कर दिया है, बी जी ग्रास कर लिया उसको, ए बी पी पी 3 मतलब। अब क्या है कि जो पी की वैल्यू है ना वो स्क्रू ड्राइवर के केस में 3 आती है, क्योंकि वो उसको स्क्रू ड्राइवर का जो एक स्लॉट कटा होता है ना उसके अंदर इसको स्क्रू ड्राइवर डालना पड़ता है। ये वाला जो एक स्लॉट होता है इसके अंदर ये डालना पड़ता है। इसके लिए पी की वैल्यू 3 दिया है यहाँ पे, ये पी की वैल्यू 3। अब उसके बाद उसने क्या किया है, डाउन 9 रिस्ट टर्न। अब ये 9 रिस्ट टर्न, ये 16 लिया है ना इसने, ये मैं दिखाता हूँ 9 रिस्ट टर्न। अब ये रिस्ट है यहाँ पे, इसका टर्न है तो 9 के लिए 16 लिया है इसने।